आज जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉगरिथम, और आप उसे पहचानते हैं लॉग टेबल इस नाम से। बच्चों, लॉग टेबल है क्या चीज? तो मैं आपको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि लॉग टेबल ये एक टेबल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है। तो बच्चों, महाराष्ट्र बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड के जैसे कई अदर बोर्ड्स के अंदर जब 12th की एग्जाम होती है तो एग्जाम के दौरान उन बच्चों को लॉग टेबल एग्जाम के अंदर ही दिया जाता है। जैसे ही आप आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट मिलता है, उसी के साथ आपको लॉग टेबल भी मिलता है। इस लॉग टेबल का इस्तेमाल आप लोगों ने कैलकुलेशन के पर्पज से करना होता है। कैलकुलेशन के लिए आपको किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कोई कैलकुलेटर, मोबाइल या कोई अन्य जैसे और कोई जो डिवाइसेस मार्केट में आते होंगे, इन किसी भी डिवाइसेस की आपको वहां पे परमिशन नहीं होती कि आप साथ में लेके जा सके। तो आप लोगों को लॉग टेबल दिया जाता है और लॉग टेबल से आप लोग अपने कैलकुलेशंस पूरे करते हैं। स्टूडेंट, ये लॉग टेबल जो होता है ये आप लोग उन्हें वापस भी करते हैं, और रीजन उसका ये होता है कि उन्हें वही लॉग टेबल अदर एग्जाम्स के लिए भी बच्चों को देने होते हैं। सो केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में कैलकुलेशन का बेसिक जरिया है लॉगरिथम का ये टेबल, और इस लॉग टेबल से आप लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इसके बारे में आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, लॉग क्या है? सबसे पहले तो इस चीज को जिसने डिस्कवर किया या जिस बंदे ने ये सोचा कि इसकी जरूरत है वो कौन था? वो है जॉन नेपायर। जॉन नेपायर ने 1614 में इस लॉग टेबल को क्यों बनाया, क्या पर्पस रहा होगा, सोच के देखिए। क्योंकि उस जमाने में कोई कैलकुलेटर, किसी तरह का मोबाइल या कंप्यूटर, टेलीविजन जैसी चीजें नहीं थी। तो साइंटिस्ट लोग अपनी थ्योरी को तो अच्छे से बना लेते थे, लेकिन उसमें जो मैथ रहता था उसका जो जवाब उन्हें निकालना पड़ता था, उसके लिए उस जमाने में किसी तरह का कोई संसाधन नहीं था। तो बल्कि कैलकुलेशंस अगर है, पॉइंट्स के, छोटे छोटे पॉइंट्स के अगर कैलकुलेशन है तो वो लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से उस जमाने में जॉन नेपायर ने ये ढूंढा है, और जिसे हम आज लॉग टेबल के नाम से पहचानते हैं। तो 1614 और आज 2020 में हम लोग यहाँ पर इस लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचिए कि अगर इतने पुराने जमाने का ये कॉन्सेप्ट है तो आज हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आज के तारीख में आपको जो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बेस पर दिए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, इन तीनों भी सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स हमको पता होना चाहिए कि लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है, लॉग की जो मेथड है, जो रूल्स हैं, अगर वो आपके क्लियर हैं तो आप लोग कहीं पर भी पढ़िए, इन चीजों को सेल्फ स्टडी में पढ़िए, चाहे आपको कोचिंग क्लासेस होंगे, चाहे आपका कॉलेज होगा, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं जाएगी। ये वीडियो पूरा अंत तक आप लोग देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लॉग टेबल के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर मुझे वीडियो बनाने पड़ेंगे, और वो मैं जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं इन चीजों को अपलोड करते रहूंगा। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को भी आप लोग क्लिक करके रखें, ताकि जब मैं यहाँ पर एक नया वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन आए और आपका वो वीडियो मिस ना हो। सो लेट अस स्टार्ट द लॉग टेबल। स्टूडेंट्स, हम ऐसा मानते हैं कि नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे लॉग टेबल पढ़ना है। तो लॉगरिथम के लिए मैं दो नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरी में बनाने जा रहा हूं नंबर ग्रेटर देन 1, और एक कैटेगरी में बनाऊंगा नंबर लेस देन 1। तो बच्चों, नंबर ग्रेटर देन 1 क्या होगा? तो आपको पता है, जैसे कोई नंबर ले लीजिए 5, 6, 7,
या 25 या 1 से 213, जो आपको नंबर लेने हैं आप ले सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं। ये सारे नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं। और नंबर लेस देन 1 में आता है या तो निगेटिव नंबर, माइनस नंबर्स होते हैं, या तो 0 पॉइंट वाले नंबर होते हैं, लाइक 0.5, 0.067 व्हाटएवर। तो ऐसे जो भी नंबर आएंगे वो आएंगे नंबर लेस देन 1 वाली कैटेगरी में। तो मैं पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करके इसका जो एक बेसिक रूल है वो आपको बताना चाहूंगा। तो बेसिक रूल ये होता है कि जब आप नंबर ग्रेटर देन 1 की बात करें तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं आपके नंबर्स के अंदर, उन नंबर ऑफ डिजिट्स में से आपको 1 माइनस करना होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जैसे आपने देखा कि मैंने बताया अभी कि 5 एक डिजिट है, तो 5 का मुझे लॉग देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां एक डिजिट है इसलिए 1 में से 1 माइनस करूंगा, तो ये मुझे पता चलेगा कि 0 पॉइंट में मैंने कैरेक्टर लिखना है। सो इस चीज को मैंने कैसे लिखा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ 1 डिजिट था, तो n की वैल्यू मेरी 1 हुई, उसमें से -1 करना है, तो ये बचेगा 0 पॉइंट। अब 0 पॉइंट के आगे आप लोग अपना लॉग का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, उस चीज को हम बाद में देखेंगे। सेकेंड थिंग है कि अगर आपने 27 नंबर लिखा है तो यहाँ 2 डिजिट हुए, तो 2 में से -1, देखिए ये 1 और ये 1, 2, ये 2 डिजिट होते हैं, 2 में से 1 माइनस कर दिया आपने, तो ये बचा 1 पॉइंट। 1 पॉइंट के आगे फिर से 27 का लॉग हम लोग देखेंगे, उस चीज को बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा 3, 4, 8, ये तो 3 डिजिट हुए, तो अब यहाँ पे 3 -1 करना होगा, तो ये बचेगा 2 पॉइंट एंड वॉट एवर जो भी नंबर आएगा लॉग टेबल से। इसी तरह से हम लोग कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए ये नंबर ग्रेटर देन 1 की बात की गई है। नंबर लेस देन 1 क्या होता है, तो इसमें फॉर्मूला होता है -1 + n। बच्चों ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसको अच्छे से समझिए। जैसे मैंने लिखा 0.6, तो स्टूडेंट्स ये 0.6 में क्या होता है कि मैंने लिखना है -1+, लेकिन 1+ क्या पॉइंट के बाद कोई 0 है, तो यहां दिखाई देता है कि 0 तो है नहीं पॉइंट के बाद, तो यहां पे हम कहेंगे कि 0। सो इसका ये मतलब हुआ 1 + 0 = 1, और ये -1। सो -1 की जगह हम लॉग में लिखते हैं बार 1 पॉइंट। बार 1 का मतलब -1 ही होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है ये बच्चों, जो आप 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो इस तरह के कई नोटेशंस आपके नजर के सामने आएंगे, इनके साथ जितने जल्दी आप लोग फैमिलियर होते हैं आपके लिए उतना अच्छा होता है। सो हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे 0.00478, ऐसा मैंने कोई एक नंबर ले लिया। तो मुझे जब कैरेक्टर बनाना है तो 1+ माइनस साइन लगा के 1+ पॉइंट के बाद कितने 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। तो आपको पता है 1 + 2 हो गया 3, और ये होगा -3, तो ये टोटल आएगा बार 3 पॉइंट। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने कैरेक्टर्स को फाइंड करना होता है। मैं अब 1 बाय 1 हर चीज को और ज्यादा बारीकाई से डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वो हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। लेट अस सी दिस। तो बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे। अब आप जब इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो आपके हाथ में लॉग टेबल होना चाहिए। मार्केट में कई सारे पब्लिकेशंस के लॉग टेबल आते हैं, आप वहां से एक लॉग टेबल खरीद के लाइए। लॉग का पेज आपने ओपन करना है दोनों साइड से। अगर आप उस पेज को पलटेंगे आपको एंटी लॉग का पेज दिखाई देगा। तो बच्चों एंटी लॉग के पेज में हमारे नंबर्स को मत ढूंढना गलती से भी, हमने लॉग के पेज पर ही काम करना है। तो लॉग टेबल पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखिए लॉग टेबल का जो बेसिकली आपको जिस तरह का एक नजारा दिखाई देता है वहां क्या क्या है। लॉग टेबल की शुरुआत होती है 10, 11, 12, 13, 14 करते 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 अगले पेज के बॉटम में आपको यहां पर 99 दिखेगा। ठीक है, ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपको नंबर्स दिखाई देंगे। और मेन डिफरेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप लोग क्या है कि नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपको हर नंबर के नीचे इस तरह के छोटे छोटे 4 डिजिट्स दिखाई देते होंगे। और फिर आप लोगों ने इन चीजों को गौर करने के बाद एक चीज और गौर करनी है
कि मेन डिफरेंस के नीचे भी नंबर्स होते हैं जो 1 डिजिट या 2 डिजिट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पे शुरुआत 10 से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स यहाँ नहीं है, तो इनके लिए अलग रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में इसके बाद में। और शुरुआती तौर पे आप जो ऊपर की वैल्यूज देख रहे हैं वो 0 से शुरू होती है, जबकि मेन डिफरेंस में वैल्यूज जो होती हैं बच्चों वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती। तो हम लोग बेसिकली ऐसी कुछ उस शीट के ऊपर नंबर्स की बहुत बड़ी सी दुनिया को वहां पर देख पाते हैं, और इन नंबर्स के अंदर अब कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, क्या लॉजिक होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेट अस सी दिस। तो चलिए अब हम देखेंगे कि लॉग कैसे निकाले जाते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल, जैसा कि मैंने पहले लिखा था, मैंने एग्जांपल लिखना है सपोज 5। मुझे 5 का लॉग ढूंढना है, लेकिन क्योंकि मैंने एक बात अभी आपको बताया कि लॉग की शुरुआत तो 10 से होती है, 10 से आगे नंबर चलते हैं, 5 तो है नहीं, तो क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये नंबर ग्रेटर देन 1 कैटेगरी में आता है। चलो मैं एक काम करता हूं कि ग्रेटर देन 1 इस कैटेगरी के सारे नंबर यहाँ पे बोर्ड पे लिखते जाता हूं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप गौर करिए कि ये नंबर है 1 डिजिट और ये 5 है, जो कि आप लोगों ने लॉग टेबल से सॉल्व करना है। सो रूल ये होता है कि नंबर्स ऑफ डिजिट में से आप लोग 1 को माइनस करेंगे, तो आपको पता चला ये बच गया 0 पॉइंट। अब 0 पॉइंट क्या, तो बच्चों आप क्या करेंगे, लॉग टेबल में इस साइड में आपको 50 दिखाई देगा, उस 50 के आगे और यहाँ पे 0 दिखाई देगा, इसके नीचे आप नंबर ढूंढेंगे। यहाँ नंबर है 6990। स्टूडेंट, यहाँ आप नंबर लिखेंगे 6990। ये इस नंबर का लॉग देखना हुआ। अगर मैं बात करूं ये नंबर ऐसा होता 5050, तो क्या होता, ये 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करिए, बचेगा 1 पॉइंट। 1 पॉइंट क्या, तो 50 का फिर 0 देखेंगे आप, तो 6990 आपका जवाब रहेगा। फिर अगर मान के चलते हैं कि ये नंबर ऐसा होता 500, तो ये डिजिट होते थे 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों, ये रह जाएगा 2.6990। देखिए अगले जो कैरेक्टर नंबर्स हैं वो एज इट इज ही रहने वाले हैं, सिर्फ पॉइंट के इधर के जो नंबर है वो बदलते जाएंगे, क्योंकि हम आप इस चीज को गौर कर रहे हैं कि मैंने पहले 5 लिया, 50, 500, अब मैं चाहूं तो 5000 ले सकता हूं, फिर भी लॉजिक यही रहेगा, 4 - 1 = 3.6990। इसी तरह से हम लोग कई नंबर सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हुआ एक पहला स्टेज आज के लिए। इसके बाद और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा था 2563, ये क्योंकि 4 डिजिट है तो 4 में से हमने 1 माइनस करना होता है, और जब हम 1 माइनस करते हैं तो ये 3 पॉइंट रहता है। अब 3 पॉइंट आगे क्या, वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फिलहाल हम कैरेक्टर कैसे निकालते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। तो मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि 4.2.78। यहाँ पे पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स को गिनना होता है। पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 पॉइंट रिमेनिंग। उसके बाद 7.328, तो मान लीजिए कि पॉइंट से पहले मैंने 1 डिजिट लिखा है, 1 में से 1 माइनस किया, इट रिमेन्स 0 पॉइंट। उसी तरह से 41632। अब मैंने इस नंबर में क्या किया है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है और पॉइंट से पहले मैं कहता हूं कि यहाँ 4 डिजिट है, तो 4 में से 1 माइनस किया गया तो बचा 3 पॉइंट। लेकिन इस 2 का हम लॉग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे लॉग में हम लोग 41 का 6, मेन डिफरेंस में 3, इतना ही देख सकते हैं। इस 2 का हम लोग लॉग नहीं देखेंगे, तो डेफिनेटली इससे तो एरर निर्माण होगी। जो एरर तैयार होगी उस एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के किताब के पहले चैप्टर में मेजरमेंट के अंदर ही इसका सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो हम उस चीज को वहां पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट नंबर लिखने जा रहा हूं, तो हमने कोई नंबर लिखना है, जैसे कि मान लीजिए
347.5। अब इस केस में पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स दिखाई देते हैं, तो 3 - 1 करेंगे तो बचेगा 2। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर इस तरह से जो कैरेक्टर होते हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अब हमको मेंटेसा फाइंड करना है। तो मेंटेसा कैसे फाइंड होगा उस चीज को यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए मैं समझाने की कोशिश करते जाऊंगा। उस चीज को देखिए, जैसे कि हमने पहला नंबर देखा है 25, तो ये 1 यूनिट कंसिडर करिए। 25 का 6 और हम लोग 3 देखने वाले हैं। तो 25 के आगे 6 के नीचे हमें एक नंबर दिखाई देगा, उसे हमने ढूंढना है। बाद में मेन डिफरेंस में 3 के नीचे एक नंबर हमें दिखाई देगा, उसे हमने देखना है। तो इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना होगा। तो देखते हैं वो नंबर क्या है। सो स्टूडेंट्स हमने 2 नंबर फाइंड करके रखे हैं। आपके पास लॉग टेबल आपके हाथ में चाहिए तो ही आप इस चीज को समझ पाओगे। 25 के आगे और 6 के नीचे, तो इस रो और कॉलम में यहाँ पे जो नंबर दिखाई देता है वो है 4082। इसी के साथ मेन डिफरेंस में 3 के नीचे आप देखेंगे इसी वाले लाइन में 25 के आगे तो वहां 5 लिखा है, इनको ऐड कर दीजिए तो नंबर बनेगा 4087। तो स्टूडेंट ये आपका लॉग हुआ, लॉग वैल्यू इस नंबर का 25 का 6, बाद में आपने 3 देखा। ठीक है, अब हम अगले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक डायग्राम के जरिए सारा रेडी करके रखता हूं और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो चलिए अब हमको ये देखना है कि लॉग कैसे देखा जाता है। सो स्टूडेंट 42 का 7 देखेंगे आप। ठीक है, ये 42 वाली लाइन है आपके लॉग टेबल में। यहां से आगे जाएंगे और ऊपर से आप 7 के नीचे आएंगे तो यहां नंबर दिखेगा आपको। उसी तरह 8 मीन डिफरेंस में 8 के नीचे आप नंबर देखेंगे। उसी तरह से 7.3 दिखाई देता है, लेकिन आप इसे 73 ये कंसिडर करेंगे। भले ही 7 पॉइंट है लेकिन आपको पता है कि सिंगल डिजिट लॉग में नहीं होता, इसीलिए आपको 73 एक यूनिट नंबर इमेजिन करना है। तो 73 का 2 के नीचे मेन डिफरेंस 8 के नीचे नंबर देखना है। एग्जैक्टली 41 का 6 और 3 देखेंगे हम लोग। 41 के आगे 6 के नीचे और 3 के नीचे। सो अब मैं इसके नंबर्स लिख के रखता हूं, देखते हैं क्या आएगा। तो चलिए अब हम लोगों ने लॉग की वैल्यूज को ढूंढ के रखा है। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप लोगों ने देखना है। आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए हाथ में, तभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। 42 के 7 और 8, तो 42 के आगे 7 के नीचे 6304 नंबर है। मेन डिफरेंस 8 के नीचे 8 लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। तो 04 प्लस 8 बिकम्स 12। रिमेनिंग नंबर इज 6312। योर आंसर इज 1.6312। गाइस इसके बाद आपने 7.3 का 28 देखना था। तो 73 के आगे 2 के नीचे और 8 के नीचे आपने ये नंबर फाइंड करके रखा है। तो आप जब इसको ऐड करेंगे 8 6 4 5 प्लस 5 बिकम्स 8650। इसके बाद में जब आप लोग अगला नंबर देखने जा रहे हैं 41 का 63, तो स्टूडेंट ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, 41 के आगे 6 और 3 के नीचे नंबर देखेंगे तो हमें पता चला 6191 प्लस 3 इट बिकम्स 6194। एंड फाइनली हम लोग 34 का 75 देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं। 34 के आगे देखना है और 7 के नीचे, तो हमें 7 के नीचे कोई नंबर दिखाई देगा। वैसा ही मेन डिफरेंस 5 के नीचे कोई नंबर दिखाई देगा। और अब हम इन नंबर्स को लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। तो इन दो नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ एक नंबर दिखता है, यहाँ एक नंबर दिखता है। सो लेट अस सी द नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा कि 34 के आगे 7 के नीचे जो नंबर है वो है 5403। साथ ही साथ मेन डिफरेंस 5 के नीचे जो नंबर आता है 34 के लाइन में वो है 6। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका नंबर आएगा 5409। तो ये हुए आपके मेंटेसा तैयार। इन नंबर्स को मेंटेसा बोलते जाइए और इधर के नंबर को कैरेक्टर बोलते जाइए। तो इस तरह से होता है कि लॉग हम लोगों ने देखना कैसे है इसका आंसर। अब कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस बता देता हूं, एक बार वो देख लीजिए। स्टूडेंट्स रो और कॉलम में आप लोगों को कभी भी याद रखना है, किताब में लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने लिखा 10, तो 10 का लॉग क्या आएगा। तो बच्चों ये 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करिए, 1 पॉइंट 10 का 0 देख लेना,
वहां पे आपको लिखा रहेगा 0000। इसके बाद 1 का लॉग क्या आएगा 0.0000, क्योंकि एक ही डिजिट था, एक में से माइनस किया तो 0 पॉइंट रह गया। इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है 74.258, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो बच्चों ये जो नंबर है पिछला नंबर, इसमें एक ऐड कर देना। कब? जब आपका ये नंबर 5वें नंबर पे जो नंबर आता है वो अगर 5 से बड़ा है, ये नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है, तो ही आप प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड करेंगे। तो आप लोग जब कैरेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, 2 में से 1 गया, रिमेनिंग 1 पॉइंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा गौर से देख लेना और अच्छे से याद रखना। देखिए ये नंबर है जिसका हमने लॉग निकालना होता है। तो बच्चों इससे पहले पॉइंट के इस साइड में जो 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 में से मतलब 2 नंबर्स में से 1 माइनस कर दिया आपने, तो 1 यहां पर रह गया। फिर आपने पॉइंट दे दिया, ये डेसिमल पॉइंट कहलाया। तो इस डेसिमल पॉइंट के पहले जो भी आप लिखेंगे वो प्लस हो माइनस हो, उसे कैरेक्टर कहा जाता है। जबकि मेंटेसा ये उस पॉइंट के बाद के नंबर्स को कहा जाता है। तो लॉग टेबल में जो आपको बहुत सारे छोटे छोटे नंबर दिखाई देते हैं उनको बोला जाता है बच्चों मेंटेसा। सो अब इस मेंटेसा की वैल्यूज की बात करेंगे तो 74 का आपने 8 देखा और फिर 4 देखा, क्योंकि आपका नंबर है 74 8 4। सो 74 के आगे 8 के नीचे आपने नंबर देखा वो है 8739। मेन डिफरेंस 4 के नीचे आपने नंबर देखा वो है 2। अब आप इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, तो 39 प्लस 2 41। सो हम यहां लिखेंगे 8741। ये होता है परफेक्ट तरीका लॉग देखने का। अगर गलती से इसके आगे कोई और डिजिट रहता था, लाइक 3 मैंने यहां लगा दिया, तो इस 3 का क्या करेंगे, इसका लॉग हम नहीं देख पाएंगे, हमने नहीं देखना है। और यदि ये नंबर 5 से बड़ा होता लाइक 6, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में इस 4 में 1 प्लस कर देते थे और हम देखते वक्त में मेन डिफरेंस 5 के नीचे वाला नंबर यहां पर देखते थे। फिलहाल ऐसा मैंने नंबर नहीं लिया है, तो मैंने 74 का 84 देखना था, वो मैंने देख लिया। सो गाइस अब हम बात करेंगे नंबर लेस देन 1 के बारे में। सो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं नंबर लेस देन 1। तो बच्चों अगर नंबर कोई 1 से छोटा है तो लॉग कैसे देखा जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जरा गौर करिए इस पे। मानिए कि 0.7 इतना ही नंबर है, ठीक है। उसके बाद 0.04052, 0.003010, 0.00011, 0.1, जस्ट 1। सो स्टूडेंट मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहां नंबर लिखे हैं, और अब जब मैं 5 एग्जाम्पल यहां क्लियर कर रहा हूं तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लीजिए, उनका लॉग निकालने की कोशिश करिए। अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सॉल्व दैट नंबर। सो लेट अस सी, पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, तो 0 है ही नहीं। इसका जो फॉर्मेट होता है नंबर लेस देन 1 के लिए वो इस तरह से होता है। स्टूडेंट्स मैंने एक तरह का एक फॉर्मूला बना के यहां पे लिखने की कोशिश की है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस क्या, 1 प्लस 0 का काउंट, 0 की संख्या। तो पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, 0 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद एक 0 है, ये आगे वाला 0 काउंट नहीं करना है आपने, क्योंकि बीच में 4 एक इंटीजर नंबर आ चुका है। तो पॉइंट के बाद एक 0 है, सो 1 लिखना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 है, सो हम 2 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 3 0 है, हमने 3 लिखना है। पॉइंट के बाद 0 नहीं है तो हमने 0 लिख के छोड़ देना है। तो अब हम हमारा कैरेक्टर बनाएंगे, कितना आता है देखते हैं।
तो 1 प्लस 0 1 और -1 की वजह से इसे बार 1 पॉइंट लिखा जाएगा। 1 प्लस 1 2, -2 के कारण यहां बार 2 लिखा जाएगा। 1 प्लस 2 बिकम 3, -3 के कारण बार 3 लिखा जाएगा। 1 प्लस 3 बिकम 4, -4 लिखने की बजाय हम बार 4 पॉइंट लिखेंगे। 1 प्लस 0 1 और ये -1 है तो हम बार 1 पॉइंट लिखेंगे। अब बारी है मेंटेसा कैसे फाइंड किया जाता है इस चीज की। तो बच्चों क्योंकि हम लोग मेंटेसा फाइंड करने जा रहे हैं तो आपके पास में लॉग टेबल ये बुक कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं जो नंबर लिखने जा रहा हूं ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से और कैसे लिए गए हैं। तो लॉग टेबल की किताब में लॉग का जो पेज है वहां पर आ जाइए। 0.7 का लॉग देखना था, लेकिन क्योंकि 7 का लॉग हम नहीं देख सकते, हम 70 का 0 देखेंगे। सो स्टूडेंट अगर हमने 70 का 0 देखा तो उसका जवाब है 8451। इस तरह से अब हमें देखना है 40 का 52, उसके बाद 30 का 10, मेन डिफरेंस में 0 नहीं होता इसलिए हम 0 नहीं देख पाएंगे। 10 का 11, और आखिरी में 1 है 0.1 तो इसका बार 1.0000 रहेगा, क्योंकि अगर आपने 10 का 0 देखा तो वहां पे ये नंबर लिखा है। सो स्टूडेंट हम लोग इन नंबर्स को कंप्लीट करेंगे अब। नाउ लेट अस सी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं कि 0.04052 का हमने आंसर निकालना था। तो 40 का 5 और मेन डिफरेंस में 2 के नीचे हम लोगों ने नंबर्स फाइंड करके रखे हैं, वो है 6075 प्लस 2 करेंगे तो 6077 आपका लॉग निकल के आएगा इस नंबर का। जबकि 30 का 10 देखना था तो 30 का 0 मेन डिफरेंस होता नहीं, तो 30 का 1 है 4786। इसके बाद हम 10 का 11 देखेंगे तो 10 का 1 के नीचे और 1 के नीचे यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इनकी एडिशन होगी तो 0047 यहाँ पर नंबर तैयार होगा। सो बच्चों इस तरह से हम लोग लॉग देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, आप अपने मन से ऐसे कई एग्जाम्पल्स तैयार करें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर डिफिकल्टी आती है तो मुझे डेफिनेटली बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। एंटी लॉग ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के डेट में आपने लॉग के कैरेक्टर और मेंटेसा को कैसे पहचानते हैं, कैसे स्टडी किया जाता है, इसको अच्छे से समझ लेना है। और इतना ही काम आपने करके इस पे कुछ होमवर्क के नाम पे 10-10 न्यूमेरिकल बना के देखिए। अगर आपको तकलीफ आए तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल करिए। और इसके अलावा आज के डेट में आपने और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच, आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। अगर आपको लगे कि ये हमारा फायदा होता है इसमें, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स को भी इस लिंक को शेयर करिए और वो भी इस वीडियो को देखेंगे। और जैसे ही लॉग टेबल वो लाते हैं मार्केट से परचेज करके, वो भी इस चीज को आराम से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।